सी कि ये जीप कितना डीप मजीद फॉरेस्ट में जा सकती है। This is Madventure. Hello viewers, we are back into the wild with another episode of Madventure. हमारा नेक्स्ट एडवेंचर जहाँ स्टार्ट होने वाला है, लग रहा है बारिश की वजह से कुछ दुश्वारियाँ आएंगी। ये जो ट्रैक है काफ़ी गीला लग रहा है, कुछ मडी एरियाज़ भी हैं। सो लेट्स सी आगे जाके कैसे ओपन अप होता है ये। हमारा अगला एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है इस खूबसूरत और एडवेंचरस फॉरेस्ट में। हम इस वक्त मौजूद हैं शारान फॉरेस्ट के अंदर। शारान फॉरेस्ट तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर है गनोल वैली से। यहाँ तक पहुँचने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त एडवेंचरस पर थोड़ा दुश्वार जीप का ट्रैक है। जब आप वो ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट की खूबसूरती है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। कैसे इस ज़बरदस्त वैली के अंदर ये घना फॉरेस्ट मौजूद है, इसी फॉरेस्ट को अब हम एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद इसकी खूबसूरती आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स डू दिस टुगेदर, कम ऑन। The beautiful forest of Sharan. शारान फॉरेस्ट की बहुत सी खासियत हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स सीनिक ब्यूटी, इट्स लैंडस्केप, शारान फॉरेस्ट बेसिकली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। एक पार्ट में जो मैन मेड फॉरेस्ट है, एक पार्ट फॉरेस्ट का वो है जहाँ पे खुद से दरख्त लगाए गए हैं। सो हाफ ऑफ इट इज़ मैन मेड और जो अदर हाफ है वो नेचुरल है। एंड ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि कौन सा पार्ट जो है वो मैन मेड है और कौन सा जो है वो नेचुरल है, बट स्टिल जनरली जो मैन मेड पार्ट है उसमें आपको वो दरख्त मिलेंगे जिनके अंदर फल या फॉर एग्जांपल अखरोट वगैरह लगे होंगे। सो मोस्टली इस फॉरेस्ट में अखरोट के दरख्त आपको मिलेंगे। एंड अदर देन दैट दिस फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर ग्लैम्पिंग या कैंपिंग हो गई। सो जो टूरिस्ट हैं, इंटरेस्टेड टूरिस्ट जो आते हैं इधर, एडवेंचर लवर्स, वो आते हैं क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है एंड इसका जो मौसम के हिसाब से जो इसकी फिजिबिलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त पड़ती है अगर आपने यहाँ पर ट्रैक करना है एंड अगर आपने यहाँ पर कैंपिंग करनी है। एंड उसके साथ साथ अगर फिर लकी इनफ कि आप उस मौसम में आएँ जहाँ पर फल वगैरह लगे होंगे तो उसके साथ साथ आप अपने फ्रेश जो है वो फल भी राइट ऑफ द ट्रीज़ उनको एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। भी आपको कुछ ऐसे दरख्त मिलेंगे जिनमें कुछ पत्तों पे ऑरेंज कलर के शेड्स होंगे। उसकी वजह ये है कि अभी चूँकि बर्फ़ पड़ के ख़त्म हुई है ऑटम विंटर और ये सीज़न निकाल के अब फाइनली जो स्प्रिंग सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ दरख्त शायद आपको खाली नज़र आए, बट देन अगेन आपके ध्यान नहीं जाता कि दरख्त खाली है, क्योंकि खूबसूरती इतनी है उन पत्तों की जो अभी रंग पकड़ रहे हैं, उन टहनियों की जिन पे अभी पत्ते जो हैं वो उग रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं जाता है। और इस चीज़ में भी एक अपनी खूबसूरत है, मतलब कि आप शारान फॉरेस्ट में किसी भी मौसम में आ जाएं,
एंड चेक दिस आउट, ये खूबसूरत किस्म की ग्लेयर पड़ते हुए इन दरख्तों के बीच से हमारे ऊपर. लेट मी टेल यू, दिस राइट हियर इज वन ऑफ इट्स काइंड व्यू. ट्रस्ट मी. There are so many hidden gems in this beautiful Ginol Valley and जैसे हमने आप लोगों के साथ शेयर की गिनोल वैली के मेडोज़, गिनोल वैली के विलेजेस, जो कि आज से पहले शायद किसी ने जिनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, और कुछ ऐसी जगहें जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी, और फिर उसके साथ शारान फॉरेस्ट के वो पार्ट्स जो आज से पहले शायद आपने ना देखे हों, बिकॉज नॉर्मली टूरिस्ट उधर आते हैं, बट देन अगेन इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बिकॉज इसका एक्सेस जो है वो थोड़ा सा एडवेंचरस है. मे बी हर कोई इतना एडवेंचर लवर नहीं होता, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वर्थ इट. इट इज समथिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम. ज़रूर ऐसा कोई एडवेंचरस ट्रैक ज़रूर करें और ऐसी किसी एडवेंचरस और खूबसूरत जगह पर ज़रूर आएँ. आई एम श्योर जब हम मिल के एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप लोगों का भी दिल करेगा यहाँ पर आने का, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इस एडवेंचर का मज़ा लेने का, इस सीनिक ब्यूटी, इस खूबसूरत नेचुरल रॉ ब्यूटी का मज़ा लेने का. शरान एक्सप्लोर करते हुए इस वक्त मुझे एक बड़ा ही थिक और डेंस पार्ट मिला है फॉरेस्ट का, जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, एंड काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है, थ्रिलिंग भी लग रहा है. सो आए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या एडवेंचर्स हैं इन दिस थिक पार्ट, इन दिस डेंस पार्ट ऑफ शरान फॉरेस्ट. Check this out. I think this is probably one of the most tallest trees जो यहाँ पर है, and the most oldest trees as well. आप देख सकते हैं, इसके ट्रंक से आपको आइडिया हो सकता है, इसकी रूट्स से सबसे पहले आप आइडिया लगा सकते हैं कि how old this tree is. And if I'm not wrong, this can be anywhere from 300 to 200 years old. फैसिनेटिंग. और जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इस दरख्त का कि जहाँ से ये दरख्त ओपन अप हो रहा है, इसके इर्द गिर्द कोई ज़्यादा दरख्त नहीं है, तो ऐसे लगता है ऊपर से जब आप देख रहे होते हैं कि बहुत ही कोई गहरा कुआं है जिसके एंड पे आप हैं, और उसके बिल्कुल टॉप पर ये दरख्त, और फिर उसके ऊपर सूरज और उसकी किरणें इस दरख्त के थ्रू जब आपके ऊपर पड़ रही हैं, बड़ा ही एक ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग किस्म का व्यू मिल रहा है आपको यहाँ से. दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे नहीं पता था कि शारान फॉरेस्ट में इतने पुराने दरख्त मौजूद हैं. सो लेट्स सी, मज़ीद आगे इस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि बारिश काफ़ी हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है काफ़ी वेट और मडी पैचेस हैं, एंड जो हमारे पाँव भी हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो नुचड़ चुके हैं बारिश के इस पानी में जो इधर जमा हुआ है. बट दैट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दिस फॉरेस्ट डीप इनटू द हार्ट ऑफ शरान. भी आप देख सकते हैं, चूँकि बारिश पड़ी है तो बहुत ज़्यादा गीले हुए हैं, जिसकी वजह से इस नरम मिट्टी पे कदम जमाना मुश्किल हो रहा है. ये एक और दरख्त है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरख्त भी काफ़ी पुराना है. यू कैन क्लियरली टेल वंस अगेन, इसकी ब्रांचेस देख के आप बता सकते हैं इसकी रूट्स कितना, ये इसकी रूट्स जो है कितनी वाइड स्प्रेड है और डीपली रूटेड है. हाइट
इसकी शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, बट डेफिनेटली काफ़ी पुराना है। Once again, like I said, कि शरान फॉरेस्ट की जो खूबसूरती है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप जब फॉरेस्ट एंटर करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी फिल्म का कोई सीन है, जैसे कोई आपने सेट लगाया हुआ है, कोई मैन मेड सारी जो है ना वो चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो दरख्त है, ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत ही कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी का जो है एक आपने सेट बनाया हुआ है, बट दिस इज़ ऑल नेचुरल एंड दिस इज़ ऑल रियल। अमेजिंग। I'll try कि मैं जितना डीप जा सकूं इस फॉरेस्ट में मैं जाऊं। But this side of the forest is becoming more steep, more difficult to climb जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। बट यहाँ आकर मुझे ये आइडिया हो गया है कि दिस फॉरेस्ट इज़ वे ह्यूज देन आई इमेजिन्ड, क्योंकि जहाँ तक नज़र जा रही है मुझे सिर्फ घना फॉरेस्ट ही नज़र आ रहा है। सो आई थिंक एक बड़ा अच्छा चंक ये गनोल वैली का जो है ये फॉरेस्ट वो कवर करता है। सो आई थिंक ऑब्वियसली पूरा कवर करना शायद इस वक्त मुश्किल होगा ऑन फुट, बट जितना डीपली हम इसके अंदर जा सकते हैं सेफली वो हम जाएंगे। आप देख सकते हैं, जस्ट चेक आउट द साइज ऑफ दिस ट्री, कि किस तरह जो है ये ऑब्वियसली किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये दरख्त जो है वो गिरा हुआ है, बट यू कैन टेल कि ये दरख्त काफ़ी अरसे से गिरा हुआ है। उसकी वजह ये है कि द वे इसके ऊपर ये फंगस, ये एल्जाई लगी हुई है, एंड जो साइज़ है इस दरख्त का, आई कैन क्लियरली टेल कि ये भी काफ़ी सालों पुराना दरख्त होगा, जो कि आई डोंट नो कितने अरसे से इधर गिरा पड़ा है। बट वंस अगेन आई डोंट नो, ये कुदरत की ही काम है और ये कुदरत की ही खूबसूरती है कि जो जिस तरह से नेचर के अंदर जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसकी भी एक अपनी खूबसूरती होती है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह बचाए कि नेचुरल डिज़ास्टर किसी इंसान को इफ़ेक्ट करे, बट एक नेचुरल डिज़ास्टर जब नेचर के अंदर ही वो चीज़ इवॉल्व करती है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ नेचर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो भी फिर एक खूबसूरती बन जाती है। लाइक आई सेड कि आगे जाना मुश्किल हो रहा है एंड हम स्लिप करते जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट विल बी इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। अब हम वापस नीचे जाएंगे और आगे जाके कुछ और हिस्से शरान फॉरेस्ट के एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। Safely we will retreat back. तो शरान फॉरेस्ट के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आके इधर कैंपिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो केपी के गवर्नमेंट है, उसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि ना ही सिर्फ कैंपिंग बल्कि आप ग्लैम्पिंग या पॉड्स के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज़ जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं ये गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड की हुई हैं, एंड बड़ा ही एक
ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अगर आप यहाँ पर आकर स्टे करते हैं। शारान फॉरेस्ट की जो खूबसूरतियाँ हैं कुछ, उसके लैंडस्केप्स तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और उसी लैंडस्केप में अगर आपको मौका मिले रहने का तो आई थिंक आपका जो ट्रिप है, आपका जो एडवेंचर है वो दुबाला हो जाता है। सो इस वक्त ये पॉड्स जहाँ पर मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द आपको ये घना फॉरेस्ट का व्यू नज़र आता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे थोड़े से दरख्त नहीं हैं, और वहाँ से फिर आपको जो गनोल वैली है उसका व्यू भी नज़र आता है। सो ऑल इन ऑल एक बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट इन्होंने सेलेक्ट किया है फॉर दीज पॉड्स टू बी इंस्टॉल्ड, और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। एंड आई थिंक लेट्स एक्सप्लोर दीज पॉड्स, ताकि आप लोगों को ये भी दिखाया जा सके कि जो पॉड्स हैं वो बाहर से कैसे हैं और अंदर से किस तरह के दिख रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की गई हैं, और बड़े खूबसूरत पॉड्स बनाए गए हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को दिखाया, ये 2 बेड वाला पॉड था। बड़े मिनिमलिस्टिक किस्म का इसका डिज़ाइन है, एंड ऐसा ही होता है और वही रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ हर पॉड के साथ वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं। सो फैसिलिटीज़ आर है सो दैट जो एडवेंचर लवर्स हैं या इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं उनको प्रोवाइड की जाएँ, और मज़ीद लोगों को जो है वो फैसिलिटेट और इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि वो आएँ ऐसी जगहों पर और आकर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें। अपार्ट फ्रॉम द 2 बेडरूम 4 बेडरूम वाला पॉड भी अवेलेबल है, एंड ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एंड कंसिडरिंग कि जो शारान फॉरेस्ट है वो स्लाइटली एक रिमोट से एरिया पे है, लाइक आई हैव मेंशन्ड बिफोर, कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स अवे, एंड विद एन वेरी अप हिल एंड थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस ट्रैक के बाद आप शारान फॉरेस्ट पर पहुंचते हैं। एंड कंसिडरिंग दैट आई बिलीव कि ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, एंड आई थिंक ये सब होने के साथ, ये सब होने के बाद तो डेफिनेटली one should come here and experience this at least once. So let's keep moving forward because there is more to explore. मेरे पीछे इस वक्त आपको जो टॉप नज़र आ रही है ये है मांची टॉप। मांची टॉप इज़ वन ऑफ दोज ट्रैक्स, अगर आप शारान आते हैं तो इधर आप यहाँ पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और एडवेंचरस जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि आपको वो दिखाएं। मांची का ट्रैक तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस ट्रैक इन इटसेल्फ। उसके अलावा शारान के कुछ लैंडस्केप के बारे में बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन बालाकोट से जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ से एक आपका अप हिल और बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का ट्रैक स्टार्ट होता है। बीच में फिर आप डाउन हिल जाते हैं, एंड देन अगेन ये रिवील होता है अप हिल एंड अगेन डाउन हिल, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसके बाद 2 पहाड़ों के बीच में ये शारान फॉरेस्ट लोकेटेड है, और बड़ी इसकी लोकेशन भी जो है जियोग्राफिकली भी बड़ी एक खूबसूरत और एक नेचुरल अंदाज से जो है इस तरह से लोकेटेड है कि बंदा दंग रह जाता है, और उसकी वजह से आपको जो इर्द गिर्द है वो ज़बरदस्त से व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं जो कि प्रॉब्ली इन पहाड़ों के हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं। That being said, let's keep moving forward and explore some more adventures which lead from Sharan Forest. तो हम खूबसूरत पॉड्स वाले एरिया से निकल चुके हैं जो कि शारान फॉरेस्ट में मौजूद था, और इस वक्त अब हम अपना बाकी का जो सफ़र है इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का वो हम जीप के ऊपर करेंगे। लेट्स सी कि ये जीप कितना डीप मज़ीद फॉरेस्ट में जा सकती है, एंड वहाँ तक जाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं अगर हमें ऑन फुट जाना हुआ आगे मज़ीद चीज़ें शारान फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करने तो हम ऑन फुट जाएंगे।
हमारी जीप यहीं तक आ सकती थी, इस ट्रैक तक। आगे से जो ट्रैक था वो जीप पे जाने के लिए पॉसिबल नहीं था। फाइनली वी आर ऑन फुट, और अब ऑन फुट हम एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद इस फॉरेस्ट को, और आगे देखते हैं ऐसे कौन से एडवेंचर्स हैं जो हमें मिलेंगे। ट्रैक बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं। चूँकि थोड़ी देर पहले ही बारिश होके हटी है तो उसकी वजह से थोड़े से मडी और वेट पैचेस हैं, बट आई थिंक उसकी वजह से जो सी खूबसूरती है, ओवरऑल जो लैंडस्केप है, जो ग्रीनरी है, वो ज़्यादा उठ के आ रही है बिकॉज बारिश पड़ चुकी है, साथ जो पत्ते हैं, पौधे हैं। और इस वक्त हमें कुछ आवाज़ भी आ रही है। ट्रैक जो है ऐसे लग रहा है जैसे डाउनहिल जा रहा है, एंड कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आबशार हो, बट बीच में कभी आवाज़ रुक भी जाती है। सो आई डोंट नो, लेट्स सी हम कितना नीचे जा सकते हैं इस ट्रैक पे, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कितना इजीली और सेफली मैनेज करके जहाँ तक हम इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे हम करके दिखाएंगे। दीज आर वन ऑफ दोज एरियाज़ जो अभी तक प्रॉब्ली शारान में एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, एंड यहाँ से आगे जीप भी नहीं आ रही थी, और उसके साथ कुछ जानवरों की आवाज़ भी आ रही है, जंगली मुर्गी जैसी लग रहा है जैसे कोई आवाज़ है। स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक कोई देखी नहीं है। अगर कोई नज़र आई तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट राइट नाउ वी जस्ट फॉलोइंग द ट्रैक एंड लेट्स सी ये कहाँ पर लीड करता है। बड़ा ही ज़बरदस्त लैंडस्केप है इस फॉरेस्ट का, स्पेशली जब से हम ऑन फुट आए हैं इस ट्रैक के ऊपर, तो व्यूज़ थोड़े से चेंज हो गए हैं जो इर्द गिर्द, बिकॉज अभी हमें एक ज़रा अप हिल सा व्यू मिल गया है सिंस वी आर फॉलोइंग द ट्रैक, और उसके साथ जो इर्द गिर्द व्यूज़ मिल रहा है लेफ्ट राइट ऑफ द ट्रीज़, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई मीन मैंने इतना डेंस ग्रीन और जो शेड है ग्रीन का वंस अगेन वो इस फॉरेस्ट में समथिंग वेरी डिफरेंट and very nice. Check this out. Once again, एक और hundreds of year old दरख्त हमें मिला है, just like the ones I shared before. But ये वाला जो है थोड़ा हट के है। पिछले ट्रीज जो थे वो एक dense forest के अंदर थे, ये ज़रा हट के ट्रैक के ऊपर हैं। Just check this out. किस तरह से ये केविंग्स बनी हुई हैं इस दरख्त के अंदर। Wow. Something really fascinating. And again, इसकी roots से, इसकी branches से, you can tell how old this tree must be. Beautiful.
सो अभी ये एक छोटा सा चश्मा है जो मुझे मिला है इस ट्रैक पे, एंड इसके साथ ही नीचे मुझे आवाज़ भी आ रही है काफ़ी तेज़ पानी के बहने की। सो आई एम नॉट श्योर कि वो आबशार है या कोई बड़ा चश्मा है या कहीं और से पानी गुजर रहा है। सो लेट्स सी कि क्या हम वहाँ तक पहुँचेंगे और क्या हम देख सकेंगे कि एग्जैक्टली ये आवाज़ किस चीज़ की है, कहाँ से आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। तो इस ट्रैक में काफ़ी रास्ते हैं एंड काफ़ी क्रॉस रोड्स हैं। सो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली अब साउंड को फॉलो करते जाना पड़ रहा है, बिकॉज वी डोंट एग्जैक्टली नो कि एक तो हर जो रास्ता है वो किधर जाएगा। सो सेफेस्ट बेट यही है कि जहाँ से आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करें। सो जस्ट लाइक दिस वन, आई थिंक वी शुड मूव दिस वे। क्लियरली आवाज़ जो है वो बढ़ गई है एंड नॉट श्योर अगर कैमरे में नज़र आएगा, बट आई कैन सी, मुझे झलक नज़र आ रही है। प्रॉब्ली एक आबशार है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है आई कांट क्लियरली सी यहाँ से, बट डेफिनेटली जो आवाज़ आ रही थी वो पानी के बहने की थी और ये एक छोटी सी आबशार मुझे लग रही है जो कि शायद नीचे है। सो लेट्स सी कितना करीब इसके जा सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। हमारा शक सही था, जो आवाज़ थी वो तेज़ पानी के बहने की थी एंड ये आबशार है। आई हैड नो आइडिया कि इतनी खूबसूरत होगी, मुझे लग रहा था शायद छोटी सी होगी, बट इतनी छोटी नहीं है और डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। ये ऊपर से हमें एक व्यू मिल रहा है जो इसका आई बिलीव टॉप टियर व्यू है एंड हमारी कोशिश है कि जो नीचे वाला लेवल है आबशार का वहाँ तक जाकर तो जितना करीब उसके जा सकें आपके साथ वो शेयर करें। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आपको बहता पानी नज़र आ रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, ये आबशार नहीं है। आबशार इज़ एक्चुअली ऑन द अदर वे अराउंड। दिस वाटर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम वन ऑफ द पीक्स जो कि इस फॉरेस्ट को
सराउंड करती हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किस पीक से ये पानी आ रहा है, बट ये पानी और जो आबशार से पानी जो गिर रहा है ये जाके फिर दरियाए कुनहार में मिलते हैं। एंड ये बड़ा एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये पानी कहीं और से फ़्लो करता आ रहा है और फिर ऊपर आबशार से पानी निकलता हुआ नीचे मिल रहा है। एंड बट एटलीस्ट हम जो बेस लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, उस पर पहुँच गए हैं जहाँ पर पानी बह रहा है। तो मज़ीद इसके करीब जाते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ व्यूज़। बिल्कुल लश ग्रीन फूलों ने और पत्तों ने सराउंड किया हुआ है उसको। एब्सोल्युटली लविंग दिस मोमेंट। एंड आई थिंक कि अगर आप आते हैं शरान फॉरेस्ट में तो ये ज़बरदस्त सा एडवेंचरस ट्रैक लेकर आप लोग यहाँ आ सकते हैं एंड यू कैन हैव एन अमेजिंग टाइम। आप इधर पिक्चर्स ले सकते हैं, यू कैन इवन ईट सम फूड यहाँ पर आके। जो आइडली मेरे जहन में आ रहा है, अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आएँ और इस ठंडे ठंडे आबशार के पानी के अंदर अगर ज़बरदस्त से आम हो, और आमों का सीज़न आने ही वाला है, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। अभी हमारे पास आम तो नहीं है ना, उसका सीज़न आया, बट आई थिंक इस आबशार में अब हम ज़रा फ्रेशन अप होंगे बिफोर वी लीव फ्रॉम हियर। पानी बहुत ठंडा है। आबशार का पानी शदीद ठंडा था, बट जितना ठंडा था उतना ही ज़्यादा मैं रिफ़्रेश हो गया हूँ और मेरी एनर्जी जो है वो रीगेन हो गई है। एक तो इस खूबसूरत आबशार का व्यू देख के, और दूसरा इस ज़बरदस्त ठंडे पानी से अपने आप को नहला के। सो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था शरान फॉरेस्ट से ये ट्रैक लेके। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स ट्रैक था और नॉर्मली ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, विच इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। एंड हम ये ट्रैक लेकर यहाँ पर आए हैं। आई हाईली रिकमेंड कि जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो यहाँ पर आते हैं शरान फॉरेस्ट में और यहाँ पर आके पॉड्स में स्टे करते हैं, क्योंकि पॉड्स से तकरीबन ये ट्रैक ज़्यादा दूर नहीं है एंड थोड़ा सा ऑन फुट आपको नीचे आना पड़ता है, विच इज़ वंडरफुल, क्योंकि ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत ही ज़बरदस्त
व्यूज़ हैं। तो आपका ट्रैक है डेफिनेटली वर्थ इट है जब आपको आके ये ज़बरदस्त व्यू मिलता है इस वाटरफॉल का। एंड व्हाट आई फाउंड आउट अभी कि इस वाटरफॉल का एक्चुअली नाम है सिरान वाटरफॉल। सो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर शारान फॉरेस्ट में, तो यू कैन आस्क द लोकल्स अराउंड हेयर, वो आपको बता देंगे कि जो सिरान वाटरफॉल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। एंड आई थिंक अब हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और यहाँ के जो व्यूज़ हैं उसको इन्जॉय करेंगे मज़ीद, और ये जो मोमेंट है, जस्ट ट्राइंग टू गेट लॉस्ट इन दिस मोमेंट एंड एन्जॉय इट। आज हमने आप लोगों को कहा था कि हम ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत कम लोगों ने देखी हो, और कुछ ऐसी जगह जो शायद किसी ने ना एक्सप्लोर की हो, और आज बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हमने शारान के सारे थ्रिलिंग ट्रैक्स किए और वो ट्रैक्स करके हम पहुंच गए सिरन आबशार के ऊपर, और हमने आप लोगों को दिखाया कि वो आबशार कैसा कुदरत का ज़बरदस्त अजूबा था जो देख के हम खुद भी दंग रह गए। वी हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम इमाद मीर and this is Madventure.